क्या कुरकुरे खाने से इंसान की मौत जल्दी हो सकती है? आखिरकार ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी जल्दी जाम क्यों हो जाती है? और क्या एक ब्लेड यानी कि एक रेजर पत्ती हमारे पेट में जाते ही गल सकता है? तो आइए आज हम जानेंगे इन्हीं सवालों के बारे में। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं होता और इन्हें जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए काफ़ी घातक महसूस हो सकती है। तो चलिए आज हम हमारे जीवन से जुड़े कुछ ऐसे मज़ेदार बातों के बारे में जानेंगे। नंबर 10 दोस्तों, पार्ले-जी बिस्किट, जो कि हमारे इंडिया में हर घरों में खाया जाता है। तो आप अगर छोटे बच्चों या फिर बड़े बूढ़ों से भी पूछेंगे कि आप कौन सी बिस्कुट खाना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके मुंह से पार्ले-जी का ही नाम आएगा। दोस्तों, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी चाय पार्ले-जी बिस्कुट के बिना अधूरी हो जाती है और बेहद ही सस्ता और स्वादिष्ट यह बिस्कुट पूरे भारत में तो लोकप्रिय है ही, साथ में आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे सबसे बड़े देश में भी इस बिस्कुट को खाते हैं और अमेरिका के लोग भी इस बिस्कुट के दीवाने हैं। दोस्तों, पार्ले-जी बिस्कुट एक ऐसा बिस्किट है जो कि हमारे इंडिया में तो खाते ही हैं, बल्कि इसे अन्य देशों के लोग भी बड़े चाव के साथ खाते हैं और ये उनका पसंदीदा बिस्किट भी बन चुका है। क्या आप भी पार्ले-जी बिस्किट खाते हैं? तो कमेंट में हमें जरूर बताना। नंबर 9 दोस्तों, आईफोन, जो कि दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल के नाम से जाना जाता है और आईफोन आजकल एक ब्रांडेड मोबाइल हो गया है। अगर किसी बंदे के हाथ में आईफोन है तो लोग समझते हैं कि बहुत ही अमीर आदमी है। तो आइए जानते हैं आईफोन के मालिक। दोस्तों, एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कंपनी की पूरी नौकरी टिम कुक ने संभाल ली, क्योंकि अमेरिकी प्रतिभूतियों और विनिमय आयोग के आधार पर टीम एप्पल के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो आईफोन हमारे इंडिया में 1.5 लाख में मिलती है, वही आईफोन अमेरिका में जाएंगे 60 से 70,000 रुपीज़ के अंदर में मिल जाती है। नंबर 8 जो भी लोग हमारे हाथों की छोटी उंगलियों को व्यर्थ समझते हैं, उन्हें बता दें कि हमारे हाथों की 50% ताकत छोटी उंगली की वजह से ही आती है। और अगर आपको इस चीज़ की जानकारी जाननी है तो आप क्या करें कि आप अपनी छोटी उंगली को खड़ा रखें और बाकी की उंगली से मुक्का मारकर आजमा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक उंगली के बिना आप पूरे हाथ कोई काम में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी छोटी उंगली में पूरे हाथों के बराबर यानी कि 50% की ताकत होती है। अगर छोटी उंगली को उठा लिया जाए और फिर बाकी उंगलियों की सहायता से मुक्का मारा जाए तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी आधी ताकत चली गई। नंबर 7 दोस्तों, हमें किसी चीज़ को देखनी होती है तो हमारे लिए हमारी आंखें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारी आंखों में मौजूद कॉर्निया इंसान के शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसे ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। कॉर्निया को ऑक्सीजन सीधे हवा से ही मिल जाती है, जिसकी वजह से हम आसानी से देख सकते हैं। शायद अगर इसे ब्लड की जरूरत होती तो हम सो के उठते या फिर किसी भी वक्त हम नहीं देख पाते, इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए होता। लेकिन हमारी इंसानी बॉडी भी काफ़ी रहस्यमयी है। नंबर 6 दोस्तों, क्या किसी ध्वनि से कांच के शीशे को तोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा जी हाँ। दोस्तों, ध्वनि जितनी तेज होगी वह उतनी ही अधिक हवा विस्थापित करेगी और इस प्रकार अधिक जोर से गाने से ध्वनि तरंग अधिक बल के साथ कांच से टकराती है और तेज आवाज के साथ कांच तोड़ने का प्रदर्शन कई बार किया गया है। हालांकि बिना एम्पलीफिकेशन की एक मानवीय आवाज आमतौर पर विफल हो जाएगी जब तक कि ग्लास काफ़ी नाजुक ना हो। और अगर आपको इस चीज़ को ट्राई करना है तो आप क्या करें, आपके पास अगर कोई पुराना कार हो जो कि यूज में नहीं आता है, उसके अंदर में एम्पलीफायर की मदद से किसी बॉक्स में अगर आप ध्वनि चलाते हैं और उसकी जो साउंड वॉइस हो और उसका जो आवाज़ होगा वो अगर आप काफ़ी तेज़ कर देते हैं और अगर शीशा बंद है तो जाहिर सी बात है कि कंपन से शीशा टूट जाएगा। नंबर 5 जिस तरह हम खाना खाने के बाद डकार लेते हैं, उसी तरह आप अंतरिक्ष में इस तरह का डकार नहीं ले सकते, है ना हैरानजनक बात। जब आप पृथ्वी पर डकार लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपके द्वारा अभी खाए गए भोजन से ठोस और तरल पदार्थों को नीचे रखता है और इसलिए आपके मुंह से केवल गैस निकलती है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति हो तो गैस तरल और ठोस पदार्थों से अलग नहीं हो सकती, इसलिए डकार अनिवार्य रूप से उल्टी में बदल जाती है और अगर हम डकार की प्रक्रिया को अंतरिक्ष में करते हैं तो ये उसके बदले में उल्टी में बदल जाएगी। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप आज तक जानते थे कि हीलियम गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होता? अगर आप हीलियम उसके क्वथनांक से कुछ डिग्री कम ठंडा करते हैं, यानी कि 452 डिग्री फ़ारेनहाइट या सुपर फ्लूइड बन जाता है, जिसका अर्थ यह बिना घर्षण के चल सकता है। यह गिलास के ऊपर और ऊपर उठ सकता है। इतना ही नहीं, यह कंटेनर में अणु पतली दरारों के माध्यम से भी निकल जाता है और विज्ञान के अन्य आश्चर्यजनक तत्वों में हीलियम ब्रह्मांड में दूसरे सबसे प्रचुर तत्व है। नंबर 3 दोस्तों, अक्सर हम रेजर पत्ती से किसी चीज़ को काटने के लिए और हम ज़्यादातर नील को काटने के लिए करते हैं और ये जो रेजर पत्ती का धार होता है यह काफ़ी खतरनाक होता है। क्या हो अगर आपको कहा जाए कि मानव पेट रेजर ब्लेड को भंग कर सकता है? यह हमारे लिए काफ़ी भयानक लग सकता है, लेकिन यह विज्ञान के सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है कि मानव पेट रेजर ब्लेड को भंग करने में अधिक सक्षम है और एसिड को 0 से 14 के पैमाने पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह बात तो याद ही होगी कि पीएच का स्तर जितना कम होगा एसिड उतना ही मजबूत होता है और पेट में पीएच का स्तर लगभग 1 से 3 तक होता है, जो इतना मजबूत होता है कि यह पेट के एसिड में डुबाने के कुछ ही घंटों में एक धार वाली ब्लेड को भी घोल सकता है। जैसा कि अगर आप कभी बाई चांस में रेजर ब्लेड को निगल लेते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पेट में अगर यह सुरक्षित से पहुंच जाए तो हमारे पेट में जो एसिड है वो इस रेजर ब्लेड को भी गला सकता है, क्योंकि हमारे पेट में इससे भी खतरनाक एसिड है। नंबर
दोस्तों अक्सर आपने कहीं सोशल मीडिया से या फिर आम लोगों से यह बात तो सुनी ही होगी कि गर्म पानी ठंड पानी के मुकाबले जल्दी जम जाता है। क्या यह बात सच है? यह बात कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को आइए जानते हैं। दोस्तों यह सब बात इस पर निर्भर करता है कि शीतलन कितनी तेज से होता है, और यह पता चलता है कि गर्म पानी ठंडे पानी से पहले नहीं जम पाएगा बल्कि गुनगुने पानी से पहले जम जाएगा। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म पानी से पहले जम जाएगा, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक ठंडे पानी से पहले नहीं। गर्म पानी में ये संवहन धाराएं तेजी से बनती हैं और इसलिए गर्म पानी ठंडा पानी की तुलना में जल्दी जम जाता है। वहीं अगर हम ठंडे पानी को देखें तो ठंडे पानी में संवहन धाराएं धीरे धीरे बनती हैं। साथ ही ठंडे पानी में मौजूद गैसें और अशुद्धियाँ इसके जमने में देरी का कारण भी बनती है। नंबर 1, दोस्तों अक्सर हम जब छोटे होते हैं या फिर आपने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे, उनके हाथों में कुरकुरे का पैकेट होता है। क्या कुरकुरे खाने से हम मर जाते हैं? क्या कुरकुरे खाना हमारे सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है? वैसे तो कुरकुरे खाने से लोगों को ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी अगर हम अंदरूनी बात को देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों चिप्स का ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर को पूर्ण रूप से फाइबर नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे पाचन क्रिया में परेशानी आ जाती है, और इसका ज़्यादा सेवन करना मोटापे का कारण भी बन सकता है। चिप्स में नमक की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, और इसका अधिक सेवन से पेट में दर्द भी होने का खतरा रहता है। और दोस्तों ये जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं, खासकर मैं आपको कुरकुरे की बात बता रहा हूँ, तो कुरकुरे को ताज़ा रखने के लिए बहुत सारे रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, जिससे कैंसर तथा दिल का बीमारी भी होने का खतरा रहता है। और ये जो कुरकुरे होता है ये गैसों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक होने की वजह से जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी भयंकर साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप कुरकुरे का सेवन करते हैं तो आप डेली तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर आपके छोटे बच्चे कर रहे हैं तो इस चीज़ से आपको रोकना चाहिए। हालांकि आपको यह चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि कुरकुरे खाने की जगह अगर आप फल फूल खिलाते हैं तो यह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।